क्वेश्चन नंबर 6 है द मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन रीजन आपका नाम इज यूनिफॉर्म कि किसी मैग्नेटिक फील्ड आपका किसी गिवन यूनिफॉर्म में एक सा ही यूनिफॉर्म का होता इवननेस है उसमें आपका यूनिफॉर्म समान जिसको कहते हैं ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। आपने इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है कि कैसे आप करेंगे। तो सिंपल जब आप सॉल्यूशन करेंगे लिखना भी है आपने जैसे आपकी पैरेलल लाइंस होती ना ऐसे आपका मतलब ये याद रखिएगा इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना ये d है तो ये भी आपका d होगा। एंड अगर ये आपका इनके बीच की d है सिंपल सा मतलब सिंपल मैथ में अगर 1 सेंटीमीटर बनने के सेंटीमीटर ऑल मस्ट बी अपना डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर 1 सेंटीमीटर या 10 mm का हो गया सिंपल। लेकिन अब जो आप इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल and equidistant yeah this is the parallel and now देखो जो मैंने आपको पहले बोला था equidistant एक दूसरे से समान दूरी पे होगी तो वो आपका ऐसे आपने बनाना था। इज इट क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 7 है एनसीईआरटी का कि नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस inside the long straight solenoid carrying conductor पहला A B C D ये चार ऑप्शन है तो चार ऑप्शन आपने ध्यान से सुनने। A is 0, second B decreases as we move towards its ends, C increases as we move towards its ends। आपका नाम एक में डिक्रीज है एक में इंक्रीज है पहले वाला डिक्रीज दूसरा वाला इंक्रीज और D in the same at all point decreases as we move towards to the its ends की तरफ हम जब मूव करते हैं तो उस समय आपकी जो होती है जो मैग्नेटिक फील्ड आपका लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड के अंदर होती है वो आपकी हमेशा डिक्रीज करती है। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है जो ये बता रहा है एनसीईआरटी की किताब कि ना which of the following property of the proton can change while it moves freely in the magnetic field? There may be more than 2 correct answers। आपका कह रहा है वैसे एक तो हो गया पहला इसने दिया है mass, B he has given you the velocity आपको दिया है शायद अगर मैंने ओके ये B दिया हुआ है आपका दिस इज C। B उन्होंने दिया है स्पीड A mass, second आपका B speed, C velocity and D he has given the momentum संवेग जिसको आप कहते हैं P is equal to small p is equal to mb speed velocity। तो आपको कहते which of the following property of the proton किसी प्रोटॉन की कौन सी फॉलोइंग प्रॉपर्टी आपकी चेंज होती है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव करता है। C and D जब उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम आपका जब उसकी होती है तो उस समय आपका जो उनके चेंज करती है आपका ना देखो। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है यानी कि इसका जो आंसर होगा C एंड D होगा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि इन एक्टिविटी इन्होंने कहीं बोला होगा अब किताब में तो देखना पड़ेगा नहीं कि 12.7 की एक एक्टिविटी है उसमें ये कह रहा है हाउ डू वी थिंक हम कैसे सोचते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड ए बी रॉड आपका जो ए बी है अगर कोई रॉड सपोज के लिए ये आपका ए बी रॉड है इसको कह रहा है आपका नाम देखो दिस इज द विल बी अफेक्टेड इफ कैसे इफेक्ट करती है। अगर पहला आपका द फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग इफ द करंट आई अगर इसमें करंट आई इन द रॉड ए बी इज इंक्रीज अगर करंट आई इसमें आपका नाम ये ए बी रॉड में आपका इंक्रीज कर दी जाए आई इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका नाम देखो दिस एंड फोर्स और ये जो फोर्स है इसमें दो चीजें लगी इसको भी आप इंक्रीज कर दें पहला ऑप्शन।
And the second option is that when a stronger horseshoe magnet, ऐसे आपका होता है horseshoe magnet, this horseshoe magnet, ये है। तो दूसरा ऑप्शन आपको जो दे रहा है when a stronger horseshoe magnet is used, magnetic field, जो magnetic field होगा, magnetic field जिसको B कहते हैं, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। और साथ ही साथ इसमें दे रहा फोर्स ए, एफ आपका फोर्स भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और तीसरा पॉइंट आपका जो कह रहा है, इफ द लेंथ का मतलब जिसको आप ये कैपिटल एल कहते हैं, एल ऑफ द रॉड इज, इस रॉड की आपकी जो इंक्रीज कर जाए, लेंथ इसकी इंक्रीज कर जाए अपना देखो, एंड फोर्स भी इसका अपना देखो इंक्रीज कर जाए, ये कह रहा अपना देखो दस। करंट इन रॉड इज इंक्रीज हो गया, स्ट्रॉन्गर फोर्स शू मैग्नेट इज यूज। हाँ, क्वेश्चन क्या है जरा पहले एक बार ध्यान से देखिए। हाउ डू वी थिंक दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, कि रॉड में डिस्प्लेसमेंट क्या इफेक्ट करेगा। करंट ए बी को जब आप इसमें ए बी में करंट को आप इंक्रीज कर देंगे। दूसरा नंबर आपका स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट अगर आप यूज कर रहे हैं, और तीसरा लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज करेंगे। तो अब आपको एक इक्वेशन अगर सर लोगों ने बताई होगी तो ना दो, अकॉर्डिंग टू अपना एफ इज इक्वल टू आई बी एन, बताइए उन्होंने आई बी एन, बी आई एल भी बोला हो, तो उसमें क्या होगा कि जब करंट इस रॉड में आपका क्या करेंगे, आप इंक्रीज करेंगे, तो फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर उन्होंने क्या किया, हॉर्सशू मैग्नेट ले लिया, अगर ही हैज यूज्ड द हॉर्सशू मैग्नेट, तो उस समय आपका क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा एंड एज वेल एज द फोर्स विल बी इंक्रीज। और थर्ड, अगर इस रॉड की लेंथ को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो उस समय आपका क्या होगा, फोर्स भी आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका एनसीईआरटी दिखा रहा है, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये एक्चुअल में होते क्या है, ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, याद रखिए। इज इट क्लियर? ये प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स टू द वेस्ट, इनको वेस्ट की तरफ, अब आपका जैसे ये है, नाउ दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड आपका साउथ है। अब आपका अल्फा पार्टिकल्स को जो है आपने क्या किया, इनको वेस्ट की तरफ आपने प्रोजेक्टेड कर दिया, इसको प्रोजेक्टेड कर दिया। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स टू द नॉर्थ, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये नॉर्थ की तरफ आपका क्या कर रहा है, डिफ्लेक्टेड कर रहा है आपका नॉर्थ, प्रोजेक्टेड किया वेस्ट की तरफ, लेकिन वो आपका क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है नॉर्थ की तरफ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पहली चीज, फर्स्ट नाउ टुवर्ड्स टू नॉर्थ होगी या टुवर्ड्स टू ईस्ट होगी, या थर्ड इसमें डाउनवर्ड्स होगी, एंड द फोर्थ ऑप्शन जो आपका है ये आपका अपवर्ड्स होगी। ये कह रहा है आपका नंबर 10 टुवर्ड्स नॉर्थ, इसमें आपका जो लगेगा बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, ये वाला, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है आपका नाम देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी ये आपका हमेशा अपवर्ड होगी, याद रखिएगा, अपवर्ड होगी। एंड हियर वी कंसीडर द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोटॉन। तो अब जो डायरेक्शन इसमें क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स। हाँ, तो द करंट को आप कैसे लेंगे, तो करंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोटॉन आप लेंगे, आपका नाम देखो दस। अगर आप इसको बनाएंगे, आपने ये बनाई दिया आपने देखो दिस इज द, तो इसमें आपका प्रोटॉन इधर की तरफ
वेस्ट की तरफ आपका प्रोजेक्ट कर रहा है, Yes, sir. नॉर्थ की तरफ ऊपर आपका ना देखो this, Deflect. ये डिफ्लेक्टेड कर रहा है आपका ना देखो, तो उस समय ये ऐसे जाएगी आपका ना, तो बी दिस विल बी द बी, बी का मतलब आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका ना देखो दिस, तो मैग्नेटिक फोर्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्स हो जाएगा आपका ना देखो दिस, इस क्या, और इन दोनों के बीच में आपका क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका ना, और इधर भी इन दोनों के बीच में भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया सर? Yes, sir. तो ये आपका ऐसे करना